तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ इस वंदे भारत एक्सप्रेस में श्रीनगर से कटरा की। बाकी देखिए क्या शानदार ये ट्रेन अंदर से दिखाई देती है। और लंच में आइटम देख लीजिए क्या क्या अवेलेबल है। बाकी भाई सब नज़ारे चेकआउट करो यार, क्या शानदार दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को। और देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है त्रिकुट पर्वत, और इसी त्रिकुट पर्वत में हमारी माँ वैष्णो देवी जी विराज है। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास, काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं आज मैं कवर करने वाला हूं इंडियन रेलवेज़ का वन ऑफ द सीनिक रेल रूट को, यानी कि श्रीनगर से कटरा को। और क्योंकि आप सभी जानते होंगे कश्मीर जो है अब रेस्ट ऑफ इंडिया से भी रेलवे लाइन के थ्रू कनेक्ट हो चुका है, तो अभी इस रूट पर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो कुछ टाइम पहले ही वंदे भारत जैसी लग्जूरियस ट्रेन इस रूट पे ऑपरेट होना शुरू हुई थी, जिसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी इस रूट पे मिली है। और लोग ट्रैवल करना भी इस रूट पे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि नज़ारे इस रेलवे रूट के थ्रू जो देखने को मिलते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होते हैं। तो आज इसी वंदे भारत ट्रेन में हमारी जर्नी रहने वाली है फ्रॉम श्रीनगर टू कटरा। वैसे आपको बता दूं पूरे दिन में 2 वंदे भारत इस रूट पे ऑपरेट होती है। एक सुबह निकलती है 8 बजे और दूसरी निकलती है दिन में 2 बजे। करीबन 3 घंटे का ये समय लेती है इस रूट पे ट्रैवल करने के लिए। एवरेज स्पीड करीबन मेंटेन करती है 65 किलोमीटर पर आवर की, और डिस्टेंस ट्रैवल करती है करीबन 190 किलोमीटर का। इसके अलावा हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन ऑपरेट होती है। 2 बजे जो ट्रेन यहाँ से निकलती है वो ट्यूसडे को ऑपरेट नहीं होती है, और सुबह 8 बजे जो ट्रेन यहाँ से निकलती है वो वेडनेसडे को ऑपरेट नहीं होती है। बाकी जी काफ़ी मज़े आने वाले हैं आज इस रूट पे ट्रैवल करने में, क्योंकि इंजीनियरिंग के कुछ नमूने इस जर्नी के दौरान हमें देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि चेनाब ब्रिज हम देखेंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। उसके अलावा अंजी खट ब्रिज के थ्रू हमारी जर्नी होगी, जो कि केबल पे बना हुआ इकलौता रेलवे ब्रिज है इंडिया का। इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल को भी हम क्रॉस करेंगे। तो ये कुछ इंजीनियरिंग के मार्वल भी इस जर्नी के दौरान हम देखने वाले हैं। और तो बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ ये श्रीनगर का रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। देखिए पूरा कुछ एरिया ऐसा दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ी पार्किंग भी वहाँ पे मौजूद है। और देखिए भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है। सारे लोग यहाँ पे वंदे भारत का वेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि करंट टाइम में सिर्फ वंदे भारत ही ऑपरेट हो रही है इस रूट पे, यानी कि श्रीनगर से कटरा के बीच में। चलिए आशा करते हैं कि फ्यूचर में और भी ट्रेन हमें इस रूट पे देखने को मिले, और आशा ये भी करते हैं कि जम्मू तक भी ये ट्रेन एक्सटेंड हो जाए, या फिर सीधा अगर दिल्ली तक हो जाए फिर तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं श्रीनगर से कटरा ट्रैवल करने में, और कटरा से दिल्ली ट्रैवल करने में आप मान के चलिए करीबन 7 घंटे लगते हैं आई थिंक। तो अगर डायरेक्ट वंदे भारत भी शुरू की जाती है तो 10 घंटे बंदा आसानी से जर्नी कर सकता है, या फिर कोई और स्लीपर ट्रेन भी अगर इंडियन रेलवे चाहे तो इस रूट पे शुरू कर सकती है। चलिए आशा करते हैं फ्यूचर में इस रूट पे कोई डायरेक्ट ट्रेन हमें देखने को मिले, या इवन जम्मू तक तो कोई ट्रेन देखने को मिले। चलिए जी, सिक्योरिटी चेक इन इज़ डन, और अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि ट्रेन कुछ देर में आने वाली है। बाकी देखिए ऐसा कुछ दिखाई देता है ये श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, और अपनी जो ट्रेन का अराइवल है वो होने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। आई थिंक वो वाला प्लेटफॉर्म है। तो टाइम हो चुका है 2:30, और देख लीजिए अराइवल हो चुका है वंदे भारत ट्रेन का, जिसमें आज हमारी जर्नी रहने वाली है फ्रॉम श्रीनगर टू कटरा। वाओ, अच्छा ट्रेन अपनी आ चुकी है, लेकिन अभी गेट ओपन नहीं हुआ है। बाकी मैंने बीच में ये चीज़ देखी तो सोचा कि एक बार रुक के आपको दिखा दें। ये बेसिकली ना वेटिंग हॉल बने हुए हैं, ये जेंट्स का है, उस साइड में लेडीज़ का। और सबसे बड़ी बात है इसमें पूरा सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। काफ़ी अच्छी खासी गर्मी हो रखी है यहाँ पे। तो विंटर टाइम में जब हार्श विंटर होती है तो उस टाइम पे इस टाइप का जो एरिया रहता है वो श्रीनगर जैसे स्टेशन के लिए तो यार मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ वेटिंग एरिया दिखाई देता है पूरा। और तो देखिए वंदे भारत ट्रेन आपने मेरे ब्लॉग में बहुत बार तो नहीं, लेकिन कभी कभी तो देखी होगी, लेकिन आज स्पेशली मैं आपको दिखा रहा हूँ कश्मीर के वंदे भारत, जो कि कुछ ऐसे दिखाई देती है। ऑरेंज कलर की लीवरी इसकी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए डिपार्चर से करीबन 15 मिनट पहले ट्रेन के गेट भी ओपन हो चुके हैं। चलते हैं ट्रेन के अंदर। वैसे आपको बता दूं आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में। तो चलिए फाइनली ट्रेन में बोर्ड करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में। तो देखिए ऐसा कुछ एक कोच नज़र आता है। 2x2 का पुशबैक सीट कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। और सबसे खास बात एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या रहती है वो आपको पता ही है, सीट सारी 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। विंडो साइड सीट को घुमा लीजिए और शानदार नज़ारों का दीदार कर लीजिए। और बाकी देख लीजिए ऐसा दिखाई देता है सीसी क्लास कोच, जिसमें 3x2 का सीट कम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है, पुशबैक सीट कम्बिनेशन। फर्क सिर्फ इतना होता है एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में स्पेस आपको काफ़ी देखने को मिलता है, चाहे वो सीट्स पे हो या फिर वॉक थ्रू एरिया में हो। और सीसी क्लास कोच में स्पेस आपको कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास कोच। बाकी देखिए टाइम हो चुका है दिन के 2 और अपने एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन रवाना हो चुकी है
श्रीनगर रेलवे स्टेशन से। बाकी सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम इस ट्रेन के अंदर देखने को मिलता है, तो हीटिंग अच्छी खासी ट्रेन के अंदर हो रखी है। और अभी तो गर्मी लगने लगी है, बाहर काफ़ी ठंड थी लेकिन अंदर पता नहीं चल रहा कि बाहर इतनी ठंड भी है। बाकी इस वंदे भारत को आप एक मिनी वंदे भारत भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोच रहते हैं वो रहते हैं 8, जिसमें से 7 रहते हैं सीसी कोच यानी कि चेयर क्लास कोच, और एक रहता है ईसी कोच यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास कोच, जिसमें आज हमारी जर्नी चल रही है। और बाकी देखिए सभी सीट्स पे यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो यूएसबी टाइप हो या फिर पोर्ट टाइप हो, दोनों टाइप की चार्जिंग अरेंजमेंट देखने को मिलती है सीट्स पे। और देख लीजिए केटरिंग सर्विस भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अभी देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सर्व किया जाता है। और फूड ट्रे देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में कुछ इस तरीके से निकल जाती है बाहर में। ये हो गई ओपन फूड ट्रे। थैंक यू मैम। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। टमाटो सूप है, एक बटर है टमाटो सूप के लिए, और आई थिंक इसमें स्टिक रहेंगी जो ब्रेड स्टिक रहती हैं। तो देखिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पंपोर को, जो कि फेमस है अपनी सैफरन फील्ड्स के लिए यानी कि केसर की खेती के लिए। तो हाँ, केसर की उत्पादन यहाँ पे काफी अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। और देखिए पंपोर को क्रॉस करते हुए अभी ट्रेन ने पकड़ ली है 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार, और इधर आ चुका है हॉट वाटर सूप के लिए। थैंक यू मैम। बड़ा आराम से रखना पड़ेगा, गर्मा गर्म है यार। मुझे लग रहा है गर्म पानी थोड़ा सा और कम रखना चाहिए था। बाकी साथ में ब्रेड स्टिक्स दी गई हैं। ठंड की वजह से ना मुझे लग रहा है ये ब्रेड स्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है। चलिए सूप एंजॉय करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। तो देखिए अभी हम साथ से होते हुए गुजर रहे हैं एक ग्राउंड के, जहाँ पे जोरों शोरों से क्रिकेट खेला जा रहा है। तो बॉस इंडिया में कहीं भी जाओ, क्रिकेट की दीवानगी आपको सभी जगह देखने को मिल जाती है। बाकी चलिए लगे हाथ तो आपको इस वंदे भारत का वॉशरूम भी दिखाए दें। तो देखिए ये सामने मौजूद है वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। तो देखिए ऐसा कुछ वॉशरूम दिखाई देता है, बायो वॉशरूम रहता है बेसिकली। ये देख लीजिए सोप डिस्पेंसर रहता है। ये देखिए यहाँ पे सिंक दी गई है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको हैंड ड्रायर भी देखने को मिल जाता है। टाइम हो रहा है 2:35 और अनंतनाग क्रॉस करने के बाद अभी यहाँ पे सर्व कर दिया गया है लंच। और लंच में आइटम देख लीजिए क्या क्या अवेलेबल है। चावल हैं, ये आई थिंक पनीर की सब्जी है ना, पनीर की सब्जी है, दाल है, दम आलू है, दही है यहाँ पे। और यहाँ पे है एक स्वीट डिश जिसको बोला जाता है केसर फिरनी। और 2 टाइप के ऑप्शन रहते हैं वेज में यहाँ पे बेसिकली, या तो आप दम आलू ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं ड्राई वेज, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती है। इन 2 में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेसिकली। वैसे आपको बता दूं खाने का जो टेंडर है ना इस ट्रेन में, वो लिया है सरोवर पोर्टिको ने, काफ़ी फेमस होटल चेन है। तो चलिए टेस्ट करते हैं खाने को और आपको बताते हैं कि खाने का टेस्ट यहाँ पे कैसा रहने वाला है। तो बात करें खाने के टेस्ट की, तो पर्सनली वो मुझे ओके ही लगता है। बाकी खाना खाते खाते ही हम क्रॉस करते हैं श्रीनगर से कटरा रेलवे रूट पे आने वाली पहली टनल को। बाकी टनल क्रॉस करते ही हम पहुंच चुके होते हैं एक अलग ही दुनिया में, क्योंकि चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे हमको दिखाई देने लगते हैं। तो टाइम हो चुका है 2:55 और देख लीजिए ट्रेन अभी पहुंच चुकी है बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट भी रहता है। और ये सामने लगी हुई है यहाँ पे ऑपरेट होने वाली लोकल ट्रेन। और देखिए ऐसा कुछ है बनिहाल का रेलवे स्टेशन दिखाई देता है, चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है बनिहाल का रेलवे स्टेशन। वैसे आपको बता दूं यहाँ बनिहाल रेलवे स्टेशन तक हम 78 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट रहने वाला है। हालांकि टाइम से पहले ही हम पहुँच गए हैं, करीबन 3 बजे के आसपास पहुँच गए हैं, और 3:10 पर ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होती है। तो अब करीबन 10 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। और देखिए टाइम हो चुका है 3:15 और डिपार्चर हो चुका है वंदे भारत ट्रेन का बनिहाल रेलवे स्टेशन से। और वहाँ सामने देखिए खड़ी है कश्मीर की लोकल ट्रेन, जो कि ऑपरेट होती है बनिहाल से बारामुल्ला के बीच में वाया बडगाम होते हुए। तो जी बनिहाल रेलवे स्टेशन से निकलते ही बैक टू बैक टनल्स हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि इस रूट पे काफ़ी सारी मौजूद हैं। लेकिन मेन अट्रैक्शन यानी कि मेन टनल जो इस रूट की रहने वाली है वो रहने वाली है टनल T50, जो कि इंडियन रेलवे की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, जिसकी लेंथ है करीबन 12.7 किलोमीटर की, जो कि आगे हमें देखने को मिलने भी वाली है। लंबी भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इस इंजीनियरिंग चमत्कार में संचालन के लिए एक मुख्य सुरंग और
सुरक्षा के लिए एक समानांतर निकास सुरंग है। सर वो दुनिया का सबसे बड़का पुल जाएगा इसी रास्ते में। और क्रॉस कर रहे हैं हम लोग खरी को। ये देखिए पुल नहीं, अभी टनल आ रहा है। अभी टनल ये वाला उसके बाद आगे निकलेगा। तो गाइस ये देखिए, ये है टनल T50, सबसे लॉन्गेस्ट टनल। तो टाइम हुआ है 3:35 और एंटर हो चुके हैं हम दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल में, यानी कि T50 में। बाकी आपको बता दूं 12.7 किलोमीटर लंबी ये टनल है। और खास बात मुझे पता है क्या लगी, जैसे ये टनल आने वाली थी ना, इस वंदे भारत ट्रेन में प्रॉपर अनाउंसमेंट होने लगी और इसके बारे में बताया जाने लगा। उससे होगा ये, जिसको भी इंडिया की इस लॉन्गेस्ट रेलवे टनल के बारे में नहीं पता होगा, इस इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में नहीं पता होगा, तो उसको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी हेड्स ऑफ है उन सभी लोगों को जिनके चलते इस टनल को बना पाना संभव हुआ, क्योंकि इतने टफ टेरेन में इतनी लंबी टनल बनाना यार अपने आप में काबिलियत तारीफ है यार। बाकी आपको बता दूं, टनल T50 में एंटर होने से पहले ये स्नैक्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए थे। देखिए क्या क्या आइटम इसमें अवेलेबल है। एक है ये कॉकटेल मिक्स, बेसिकली नमकीन है, नमकीन आइटम है। उसके अलावा ये पतीसा यहाँ पे दिया गया है, केचप है क्योंकि साथ में यहाँ पे कचौड़ी भी दी गई है, जूस है, और देख लीजिए ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने इस पैकेट में से निकालने के लिए यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो देखिए ये कुछ आइटम मौजूद रहते हैं यहाँ स्नैक्स में। भाई सब नज़ारे देखिए यार, कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। बहुत नज़ारा है ना, नज़ारे अच्छे हैं ना। अच्छे नज़ारे हैं। हाँ, तो टनल्स की वजह से नज़ारों का उतना पता नहीं चल पाता, लेकिन जैसे ही टनल कोई क्रॉस होती है ना, अभी जैसे हमने एक टनल क्रॉस करी तो नज़ारे इतने ज़बरदस्त दिखाई दिए ना। देखिए फिर से हम एंटर हो गए एक और टनल में। टनल में जा गए। तो गाइस देखिए अभी क्रॉस हो रही है वंदे भारत कटरा से जो निकली है। संगलदान में बेसिकली क्रॉसिंग रहता है। तो टाइम हो चुका है 4:10। लगभग आधी से भी ज़्यादा जर्नी हमारी समाप्त हो चुकी है। तो चलिए लगे हाथों ट्रेन का टिकट फेयर और टिकट बुकिंग डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, इस एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में ट्रेवल करने के लिए एक सिंगल सीट का मैंने पे करा है 1520 रुपये, जिसमें फूड भी इंक्लूड रहता है। बाकी अगर CC क्लास कोच की बात करें, यानी कि चेयर क्लास कोच की, तो उसमें जो टिकट फेयर रहता है एक सिंगल सीट का, वो रहता है 880 रुपये। बाकी टिकट बुकिंग की बात करें तो देखिए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, IRCTC की ऐप है, उससे आप कर सकते हैं, IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हैं, और तो प्राइवेट बुकिंग प्लेटफॉर्म दुनिया भर के हैं, गोवा, बीबो, पेटीएम, रेड बस जो कि बस बुकिंग का प्लेटफॉर्म, आप उन पे भी ट्रेन की टिकट आप बुक कर सकते हैं। मतलब दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रेन की टिकट आप बुक कर सकते हैं। और बाकी हाँ, ट्रेन टिकट में अगर आप फूड ऑप्ट नहीं करते हैं तो टिकट फेयर थोड़ा सा सस्ता हो जाता है ना। ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा यह एफिल टावर से भी ऊंचा है और 1315 मीटर तक फैला है। यह मजबूत संरचना अत्यधिक भूकंपीय और मौसम संबंधी परिस्थितियों का सामना कर सकती है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। इसकी एक झलक पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जल्द ही इसे पार करने वाले हैं। तो देख लीजिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चेनाब ब्रिज को, जो कि इंडिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी है और वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है। और देखिए इस इंजीनियरिंग मार्वल को, इस इंजीनियरिंग के नमूने को, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और नज़ारे देखिए यहाँ से कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। वाओ मैन वाओ, यह हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इस तरीके का आर्किटेक्चर इंडिया में बनाया गया। सामने देखिए इस ब्रिज की ना परछाई भी नज़र आ रही है। सामने से तो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि हम ट्रेन में सवार हैं तो उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सामने आप परछाई में देख पा रहे होंगे किस तरीके का ये ब्रिज रहता है। और भाई सब नज़ारे चेकआउट करो यार, क्या शानदार दिखाई दे रहे हैं। और बाकी देखिए सामने दिखाई दे रही है चेनाब रिवर।
टाइम हो चुका है 4:35 और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है रियासी, जो कि इस ट्रेन का एक ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। वैसे आपको बता दूं यहाँ पहुंचने का टाइम रहता है 4:34 और निकलने का टाइम रहता है 4:36 का, यानी कि 2 मिनट ही यहाँ पे इस ट्रेन को सिर्फ दिए गए हैं। और देखिए ऐसा कुछ एक खूबसूरत स्टेशन दिखाई देता है। वाह मैन वाह, क्या कमाल है इंजीनियरिंग का यार। आप देख रहे होगे पूरा ब्रिज के ऊपर में ये स्टेशन बना रखा है और पीछे में नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ ये स्टेशन दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म 1 पे यहाँ पे आके ये ट्रेन लगती है। यहाँ से आप पटना जाओगे ना। तो देख लीजिए ट्रेन यहाँ से रवाना भी हो चुकी है। 2 साल पहले। तो अभी हमने क्रॉस करा है रियासी रेलवे स्टेशन को और एंटर हुए हैं एक टनल में। और आपको बता दूं इस टनल के बाद हम क्रॉस करने वाले हैं इंडियन इंजीनियरिंग के एक और अद्भुत नमूने को, यानी कि अंजी घाट ब्रिज को। और देख लीजिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं अंजी घाट ब्रिज को। तो देख लीजिए टाइम हो चुका है 4:58 और हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और देखिए ऐसा कुछ ये रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। तो चलिए डीबोर्ड होते हैं ट्रेन से। सारे पैसेंजर्स का उतरने का वेट कर रहा था ताकि एक बार इंटीरियर आपको दिखा सकूं, क्योंकि जब ट्रेन में बोर्ड हुए थे तो पैसेंजर ऑलरेडी चढ़ चुके थे, इंटीरियर उतना अच्छे से नहीं दिखा पाया था। तो ये देखिए ऐसा कुछ ये एग्जीक्यूटिव क्लास वाला कोच दिखाई देता है। क्या शानदार कोच दिखाई दे रहा है। बाकी चलिए आपको दिखा भी देता हूँ कि जो सीट्स रहती हैं वो कैसे 360 डिग्री रिवॉल्व करती हैं। यहाँ पैडल रहता है, पैडल को दबाइए और सीट्स को ऐसे घुमा लीजिए विंडो के साइड पे और फिर नज़ारे एंजॉय करिए आराम से विंडो की साइड पे बैठ के। और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ आके ट्रेन लगी है। तो देखिए जैसे आप प्लेटफॉर्म से ऊपर आते हैं तो ऐसा कुछ ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ये देख लीजिए और देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है त्रिकूट पर्वत और इसी त्रिकूट पर्वत में हमारी माँ वैष्णो देवी जी विराज हैं। वैसे यहाँ सामने से भवन तो नहीं दिखाई देता, सामने में वहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है अर्धकुंवारी मंदिर, वो देखिए वहाँ पे, और वहाँ ऊपर में दिखाई दे रहा है सांझी छत वाला एरिया। और बाहर से रेलवे स्टेशन देख लीजिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो चलिए आ चुके हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। बाकी सच में यार ये जर्नी करके काफ़ी ज़्यादा मज़े आए, नज़ारे काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिले हमें इस जर्नी में, और इंजीनियरिंग के कुछ अद्भुत नमूने भी इस जर्नी के दौरान हमें देखने को मिले हैं। और तो बाकी जितनी डिटेल थी सारी मैंने आपको बता दिया। करीबन 3 घंटे लग गए हमें यहाँ आने में, क्योंकि टाइम अभी हो चुका है 5 o'clock। बाकी डिस्टेंस हम ट्रैवल करके आ चुके हैं 190 किलोमीटर का। तो हाँ, अगर आप भी जर्नी करना चाह रहे हैं श्रीनगर से कटरा की, तो अभी जर्नी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। क्योंकि आपको बता दूं इससे पहले मैंने एक बार जर्नी करी थी श्रीनगर से कटरा की, तो आई थिंक उस जर्नी में मुझे 7 घंटे लग गए थे। और 7 घंटे पता है किससे लगे थे? जो अभी नया 4 लेन बन चुका है। अभी सोचिए 4 लेन बनने से पहले तो यार और भी ज़्यादा टाइम लगा करता होगा, लेकिन फिलहाल में हम पहुँच गए हैं उस पॉइंट पर कि भाई जब श्रीनगर से कटरा ट्रैवल करने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, तो टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो चुकी है अब इस रूट पे। तो हाँ, अगर आप भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं श्रीनगर से कटरा या कटरा से श्रीनगर, तो बेझिझक होकर इस वंदे भारत ट्रेन में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए, और जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो ब्लॉग के दौरान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो उस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।